ग्रंथराज रेणुसार जी में पात्र के विशेष भेद बताए जा रहे हैं। जिन्हें दान दिया जाता है ऐसे पात्र कितने प्रकार के होते हैं। गाथा नंबर 117 118 देखेंगे। दंशन शुद्धो धम्म झाण हृदो संग वज्जिदो निशल्लो पत्ति विशेषो भड़ियो शो गुणहीणो दुविवीरिदो सम्मायि गुण विशेषम पत्ति विशेषम जणेहिणी दिठम तम जानियोण देयी सुदानम जो सो मुहुमोक्षमग्रो दंशन शुद्धो धम्म झाण हृदो संग वज्जिदो निशल्लो पत्ति विशेषो भड़ियो शो गुणहीणो दुविवीरिदो सम्मायि गुण विशेषम पत्ति विशेषम जणेहिणी दिठम तम जानियोण देयी सुदानम जो सो मोक्षरो। हाँ, अब पात्र कौन है? जो दर्शन से शुद्ध है। दर्शन से शुद्ध का तात्पर्य सम्यक दर्शन से सहित है, सम्यक दृष्टि है। और जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है साथ ही धर्म ध्यान में रत होता है। यदि धर्म ध्यान में रत नहीं है तो ये उसकी कमी कहलाएगी। और संग वज्जिदो परिग्रह से रहित हो। निशल्लो 3 प्रकार की शल्यें बताई गई हैं। माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य, निदान शल्य। तो मायाचारी उसने कोई व्रत में दोष लगाया हो और उसका प्रायश्चित न किया हो तो फिर माया शल्य होती है। और तत्व का ठीक ठीक श्रद्धा नहीं है तो फिर मिथ्यात्व शल्य होती है। और अपनी जो व्रत तप आदि है उसके बदले में कोई इस लोक परलोक संबंधी वांछा की हो तो वो निदान शल्य कहलाती है। और यदि की है तो उसके भी प्रायश्चित लेना होता है। तब उस पात्रता में पात्र में विशेषता आती है। और यदि वो सशल्य है तो उसकी वो कमी मानी जाएगी, पात्रता में कमी मानी जाती है। तो मुख्य रूप से गुण है जो अनंत गुणों को सम्यकपना दिलाता है, ज्ञान को भी सम्यकपना दिलाता है, चारित्र को भी सम्यकपना दिलाता है। और जितने अंदर में गुण हैं उनमें समीचीनता लाने वाला सम्यक दर्शन है। शल्य निशल्यवर्ती कहाँ है? तो वृत्ति निशल्य होते हैं, इसका मतलब है पहले से लेकर के चौथे तक शल्य हो सकती है। तो आप कहेंगे मिथ्यात्व कैसे रहेगा चौथे में? सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, सापेक्षा मान लो, अथवा फिर मिथ्यात्व ना रह करके माया रह सकती है और निदान रह सकता है। जहाँ जो संभव है उसको वहाँ लगा लेना। बाकी देशवृत्ति भी निशल्य होता है और महावृत्ति तो निशल्य है ही। ऐसा है। ये जो आपने शल्य सुनी हैं ये मुख्य शल्य हैं
जो कहना चाहिए मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि को होती है। बाकी मुनियों की प्रतिक्रमण में 8 प्रकार की शल्यों का उल्लेख है। कोह शल्लाए, मान शल्लाए, माया शल्लाए, लोह शल्लाए। 3 तो ये 4 संज्ञा 4 कषाय हो गई। प्रेम में सम्माय सल्लाए, विवाह सल्लाए, नियान सल्लाए, मिच्छादन सल्लाए, प्रेम सल्ल, पिपासा सल्ल की ये चीज़ हमारे माध्यम से अच्छा या बुरा हो गया है, वो खटकते रहना। तो इस तरह से 8 वेद किए शल्यों के। कितने किए? 8। तो उसमें से जो सम्यक दर्शन से गिरा देने वाली शल्य है वो नहीं थी। बाकी यह केवल ज्ञान में बाधक बनी रही वो शल्य थी। तो कथन ये संगत हो जाता है। सारे प्राय संसारी प्राणी गृहस्थ तो यही समझते 3 शल्यें होती है। मुनि बनने के बाद जब मुनि प्रतिक्रमण पढ़ो तब पता चलता है कि शल्य 8 प्रकार की होती है। अब वो अपन ने विवक्षा घटाई ना कि चौथे गुण स्थान में मिथ्या तो नहीं रहेगा, माया हो सकती है, और निदान में सम्यक्त प्रकृति का उदय है ना, इसलिए चलमल अगाड़ दोष लगते रहते हैं। तो उस अपेक्षा से मिथ्यात्व को मान लो और कांक्षा भी किंचित कदाचित हो सकती है शुभ रूप से कि हमें आत्म कल्याण के लिए प्रशस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले। इस टाइप से ये भी है तो निदान ही। निदान के 2 भेद कर दिए, प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान। जो भोगाकांक्षा रूप निदान है वो प्रशस्त निदान, या बदले की भावना है वो अप्रशस्त निदान है। भोगाकांक्षा और प्रतिशोधात्मक, किसी से बदले लेने के लिए भी भाव करना, ये प्रतिशोधात्मक निदान कहलाता है। और भोगों की चाह करना इस लोक में अपर लोक में, ये भोगाकांक्षा निदान है। और फिर एक इसके बाद में प्रशस्त निदान कह दिया कि हमें अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले आत्म कल्याण के लिए, धर्म ध्यान के लिए। तो ये भी पंचम गुण स्थान तक संभव है। तो इस तरह जब विवक्षा बनाते हैं तो ये शल्य चौथे में भी कथंचित घट जाती है। निदान शल्य है, माया शल्य है, और मिथ्या शल्य भी सम्यक प्रकृति के चल मल गाढ़ दोष इत्यादि की अपेक्षा वो भी घट जाती है। वो निदान नाम का अर्थ ध्यान है। निदान शल्य भी है ना 3 शल्यों में, माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य। जो शल्य माने होता कांटा या कील, कांटे या कील की तरह चुभता रहे उसको शल्य बोलते हैं। पैर में कांटा या कील चुभ जाती है तो हर पद में जो भी कदम रखते हैं वो चुभती है। इसी प्रकार से वो शल्य का रूप धारण कर लेता है। बार बार वही भाव आता है, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं जो धर्म कर रहा हूँ, तब त्याग दान कर रहा हूँ, इसके बदले में ऐसा होना चाहिए। तो वो शल्य भी है और वो ध्यान बना रहता है इस टाइप का, तो निदान ध्यान भी है। तो ये जो पात्र हैं जिन्हें आप दान दे रहे हैं, उनके पास ये अवगुण नहीं होना चाहिए। शल्य है, संग है, परिग्रह है। यदि इसमें इसे सहित हैं तो वो उनमें इतनी वो कमी मानी जाएगी पात्रता में। पत्र विशेष बढ़ियो, और यदि ये चीज़ नहीं है, सम्यक दर्शन भी है, धर्म ध्यान भी करते हैं, परिग्रह से भी रहित हैं, निश्चल भी हैं, तो विशेष पात्र कहलाए। और यदि ये चीज़ें हैं तो सामान्य पात्र हैं। सम्माई गुण विशेषम पत्त विशेषम जड़े ही निर्दिष्टम। सम्यक्त को आदि लेकर के जो गुण हैं वे विशेष गुण कहे गए हैं,
इनके माध्यम से जिनेंद्र भगवान ने कहा कि पात्रता में विशेषता आती है, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर पात्रता में विशेषता नहीं आती है, क्योंकि उसकी वजह से सारे ज्ञान है, चारित्र है, तप है, वो मिथ्या नाम पाते हैं, तो विशेषता नहीं मानी जाती। तम जानी ओर ऐसा जान करके सुदानम दे मोक्ष रहो, जो मोक्ष में रत है, मोक्ष को चाहता है, उसे इन पात्रों को जान करके दान देना चाहिए। एक भी गुण यदि किसी में बढ़ गया तो उसमें पात्रता योग्यता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कीचड़ से सनी झाड़ू से घर साफ नहीं होता, कीचड़ से पहले से ही सनी है, और उससे सफाई करोगे तो सफाई नहीं होगी। इसी प्रकार से मिथ्या तादृश दूषित जो आत्मा है वो मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकती है, ना स्वयं का कल्याण कर सकती है और ना ही दूसरों का कल्याण कर सकती है। विषय में आचार्यों की अलग अलग मत हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, किसी को रत्नात्रय की प्राप्ति हो सकती है, तो ये अपना कल्याण भले न करें लेकिन उनके माध्यम से दूसरे कर सकते हैं। जैसे दृष्टांत दिया, पुल स्वयं तो खड़ा है लेकिन दूसरों को तो पार कर ही रहा है। पुल खड़ा है भले तो पार नहीं हो रहा, लेकिन उस पर से अनेकों पार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई द्रव्यलिंगी भी साधु हो सकता है। अब ये दिखता तो है नहीं, और सम्यक दर्शन ना होने से उनका तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, उनकी असंख्यात गुणी कर्मों की नजर नहीं होगी, लेकिन उनको देखकर किसी दूसरे को सम्यक दर्शन हो सकता है। दिगंबर साधु को देख कर के सम्यक दर्शन हो सकता है, उपदेश सुन कर के सम्यक दर्शन हो सकता है, उनके तप त्याग को देखकर सम्यक दर्शन हो सकता है, तो वो दूसरों के कल्याण में निमित्त बन सकते हैं। उनका अपने आप में भले सम्यक दर्शन न होने से कल्याण ना हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि मिथ्यात और कषायों से जो सनी हुई आत्मा है वो शुद्ध भी नहीं होती और सुखी भी नहीं होती है। आत्मा सुखी तो तभी होगी, शुद्ध तो तभी होगी जब उसके पास सम्यक दर्शन होगा और क्रोध आदि कषायों का अभाव होगा। और ये सारे की सारी जो मोक्ष मार्ग की व्यवस्था है वो पुरुषार्थ प्रधान है। पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, पुरुषार्थ से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती, और पुरुषार्थ से ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, और पुरुषार्थ से ही सम्यक तप होता है। इसलिए हाथ की रेखाएं यदि टेढ़ी हों तो चिंता करने की बात नहीं है, विशुद्धि बढ़ाने से हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं। क्या कहते हैं कि विशुद्धि बढ़ाने से, परिणामों की निर्मलता रखने से भाग्य रेखाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए जैसे बने तैसे शास्त्रों का अध्ययन करके अपने गुणों का विकास करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पाप अंगूठा छाप। क्या? सबसे बड़ा पाप अंगूठा छाप। कुछ नहीं आता लिखना पढ़ना, साइन करो भैया, लो ये है अंगूठा लगवा लो, ऐसा बोलते नहीं कई लोग। हमको कुछ आता नहीं है पढ़ना लिखना, अंगूठा लगाते तो कहते सबसे बड़ा पाप अंगूठा छाप। इसलिए अपने ज्ञान आदि गुणों को पुरुषार्थ से बढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो आत्मा शैतान नहीं होती है, आत्मा पवित्र होती है।
पहले पिछले जन्मों में पढ़ा हो तो नहीं कह सकते इस जन्म में पढ़ा लिखा तो, लेकिन सम नहीं हुआ, गुरु ने पढ़ाया लेकिन याद नहीं हुआ, तो भाव वासना हो गई। कि जैसे छिलका और दाल अलग अलग है, वैसे ही छिलका के स्थानापन्न शरीर है और दाल के स्थानापन्न आत्मा है। शरीर आत्मा अलग अलग है, ऐसा मान के ध्यान करने लगे शरीर और आत्मा का, और गुरु से पहले केवल ज्ञान हो गया। अब संस्कार साधना तो रही होगी, कह नहीं सकते, साधना तो रही होगी, अभ्यास तो रहा होगा, लघुतर कर्म तो रहे होंगे, इसलिए तो उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा हाँ इतनी जल्दी, लेकिन उनके गुरु को नहीं हो पाया। तो ये अलग अलग रहता है, अपने अपने पिछले जन्मों के संस्कार अलग अलग रहते हैं, पिछले जन्मों का पुण्य साथ में रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो निमित्त तो देखो शास्त्र में क्या लिखा, केवल ये जो लोगों की मान्यता है ना, कि केवल ज्ञानी ने 3 लोग 3 काल को जान लिया। सब कुछ जैसे दीवार में चित्र बने हैं, भूतकाल का चित्र बना, एक वर्तमान का बना, एक भविष्य का बना, तो अपने ज्ञान में आ रहे, ऐसी उनके ज्ञान में तीनों कालों की पर्याय आती हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जैसे ये चित्र बना तो है, पर क्या ये चित्र मिटाया नहीं जा सकता, चित्र को बदला नहीं जा सकता, मिटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। और ये लिखा है शास्त्र में कि जो असत है उसको असत रूप से जानना, जो अविद्यमान है उसको अविद्यमान रूप से जानना, जो अव्यक्त है उसको अव्यक्त रूप में जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो है ही नहीं तो क्या जानेंगे। जैसे प्रश्न उठाया कि केवल ज्ञानी ने अनंत को जाना है कि नहीं, यदि अनंत को जान लिया तो वो अनंत कैसा, और यदि नहीं जाना तो वो केवल ज्ञान कैसा। समझ रहे, नहीं जाना तो अनंत कैसा, और जान लिया तो केवल ज्ञान कैसा। तो उन्होंने उत्तर दिया आकलंग देव ने राजवार्तिक में, केवल ज्ञानी ने अनंत को अनंत के रूप में जाना है। इसी तरह से ये पर्याय हैं, वो अविद्यमान है तो अविद्यमान रूप में जाना, असत है तो असत रूप में जाना, जैसा जो है उसको विश्व रूप में जाना। तो वो उन्होंने लिखा कि भविष्य में जैसे निमित्त मिलेंगे और जैसा उपादान होगा वैसी पर्याय प्रकट होगी। फिक्स नहीं है। किसकी तरह, जैसे कि आपके पास गेहूं है, ठीक है, अब गेहूं में क्या क्या बनने की संभावना है, क्या आप कह सकते हो कि इसकी रोटी ही बनेगी खाली, घुंघरी तो बन सकती है, हैं, साबुत गेहूं भी तो उबाले जा सकते हैं, और नहीं तो फिर चिकना पीसो पूड़ी का आटा है, थोड़ा और मोटा पीसो रोटी का आटा है, थोड़ा और मोटा पीसो बाटी का आटा है, हैं, दलिया और मोटा पीसो दलिया है, नहीं हो सकता। जैसा योग और उपयोग काम करेगा वैसा आइटम बन जाएगा। हाँ, हलवा भी बन सकता है, सतुआ भी बन सकता है, हैं? तो जैसे गेहूं में ये सारी चीज़ें बनने की क्षमता है, जैसा योग और उपयोग होगा, जैसे निमित्त उपादान मिलेंगे वैसी वो आइटम बन जाएगा। इसी प्रकार है, हाँ, केवल ज्ञान में ये देखा कि कार्य की सिद्धि और निमित्त और उपादान दोनों के मिलने से होती है।
अब जैसा निमित्त मिलेगा, जैसा उपादान होगा, वैसे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा अब देखो ना, वर्तमान की स्थिति मात्र ही सब कुछ नहीं होती। जन्म जन्मांतरों के संस्कार, जन्म जन्मांतरों का पुण्य पुरुषार्थ, ये सभी रहते हैं। रावण विद्याधराधिपति था, आकाशगामी था, 3 खंड का अधिपति था, दिव्य अस्त्र थे, हैं, बहुरूपिणी विद्या थी, सुदर्शन चक्र था। लेकिन ये सारी चीज़ें काम में किसके आई? हाँ, वो सारे अस्त्र शस्त्र उसी के घात में निमित्त बने। और जो भूमि गुचरी थी रामचंद्र जी, उनकी विजय हुई, और जो विद्याधराधिपति था आकाशगामी, उसकी हार हुई। तो पिछला भी पुण्य और प्रसाद काम करता है, और वर्तमान का भी पुण्य और प्रसाद कहें या निमित्त उपादान कहें, जैसे मिलते हैं वैसी पर्याय बनती है, निर्मित होती है, ऐसा लगाना चाहिए। ये जो एकांतवादियों ने लगा लिया कि नहीं क्रमबद्ध है, पर्याय तो फिक्स है, इसके बाद अगली कौन सी होनी है वो भगवान ने देखा है, नहीं तो दिव्यता कैसी उसकी नहीं। भगवान की दिव्यता ऐसी में है कि जो जिस रूप में परिणमन करेगा वो उनके ज्ञान में आएगा। ऐसा उनमें, उनके ज्ञान में सब आ रहा है कि यदि ये गेहूँ ऐसे पात्र में पानी में डाल के चूल्हे पर रख दिए तो ये घुंघरी बनती है। नहीं समझे? इस तरह से उसको मोटा पीसेंगे तो ये सब दलिया बनता है। ये सब उनके ज्ञान में है। अब बनेगा क्या? जैसे आप बनाएंगे ऐसा। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि पात्रता सम्यक दर्शन से आती है, और उसके बाद फिर अन्य गुण हो गए, धर्म ध्यान हो, परिग्रह से रहित हो, निश्चल हो, और ये विशेष विशेष गुण जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पात्रता वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। और ये विशेष विशेष गुण आपके पुरुषार्थ से बढ़ेंगे, चाहे आज बढ़े चाहे अनंत काल बाद बढ़े, अपने आप तो नहीं बढ़ेंगे। जहाँ पर कहते अच्छी पुस्तकें होती हैं, वहाँ से काम क्रोध लोभ आदि विकार भाव हटाना कठिन नहीं होता। इसका मतलब पुस्तकें निमित्त तो हैं क्रोध आदि विकार विभावों को हटाने और घटाने में। तो जैसे जैसे आप अध्ययन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये क्रोध आदि कम होते जाएंगे, विभाव विकार हटते चले जाएंगे, और आपके अंदर योग्यता और पात्रता प्रकट होती चली जाएगी। और जितने भी विरोधाभास आपके अंदर है, वे स्वाध्याय करने से ही दूर होंगे। इसलिए हर हालत में आपको ये प्रयास करना है कि स्वाध्याय करके अपने अंदर पात्रता योग्यता जगानी है। तो यहाँ पर सम्यक को आदि लेकर विशेष गुण कहे हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी के गुणों की उतनी कीमत नहीं है। जैसे कांच और हीरा, इन दोनों में अंतर है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि के ये बाकी के गुण, धर्म ध्यान, परिग्रह से रहितपना आदि आदि जो गुण है ना, वे कांच के समान होते, और सम्यक दर्शन के हो जाने पर वे ही गुण हीरा की तरह हो जाते, अमूल्य हो जाते, बहुमूल्य हो जाते हैं। इसलिए अपन को ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। और वो सम्यक दर्शन भी सामान्य चीज़ नहीं है। शास्त्रों में जो वस्तु स्वरूप का कथन है वो नयों के द्वारा किया गया है।
नयों का ज्ञान प्रायः संसारी प्राणियों को है नहीं। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने कहा कि वर्तमान में जीवों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा। भगवान का जिन शासन तो आज भी है और भगवान के शासन में प्राणी मात्र के कल्याण करने की योग्यता और क्षमता है, लेकिन उसकी वजह उन्होंने बताई कि काला कलिरवा कलुषा सयोवा श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयोवा त्वच्छासनिक आदि पतत्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तिर अपवाद हेतु। जीवों का कल्याण नहीं होने की वजह है कलिकाल है एक, और दूसरा कारण बताया कि लोगों के हृदय में कलुषता है, अज्ञान है, कषाय है, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा। दो, और तीसरी वजह बताई है नयों को नहीं समझते, ना वक्ता समझते हैं ना श्रोता समझते हैं। कथनों जो मैंने व्याख्या शैली है, कथन करने की पद्धति है, वो नहीं समझते। जितना भी कथन है सारा नयों के आश्रित किया गया है। भी नए आपको आते नहीं है कि ये किस नए से कथन किया जा रहा है। जैसे मान लिया आपको मनुष्य कहा तो आप सर्वथा मनुष्य थोड़ी है। जब हम मनुष्य गति, मनुष्य आयु आदि की को दृष्टि में रख कर के कथन करते हैं तो मनुष्य हैं आप। पर्याय को हम गौण कर दें तो आप सिद्धों के समान भगवान आत्मा हैं। अब ये जो मनुष्य कहाँ है वो व्यवहार निश्चय कहाँ, और जो आपको सिद्धों के समान कहा है वो निश्चय निश्चय कहाँ। ये जो नए कथन पद्धति समझते इन लोग, पूरा द्वादशांग में नयों के माध्यम से कथन किया गया है। ना कोई भी कथन सर्वथा असत्य है, ना ही कोई कथन सर्वथा सत्य है। किसी अपेक्षा से ही वो सत्य है और किसी अपेक्षा से ही वो असत्य है। तो उसे हम अपेक्षा भी कह सकते हैं, नए भी कह सकते हैं, दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, अभिप्राय भी कह सकते हैं, विवक्षा भी कह सकते हैं, कथन करने की शैली भी कह सकते हैं। हाँ, स्यादवाद, कथनचितवाद, किसी अपेक्षा से कथन करना, ये नहीं समझते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति है तो वो व्यक्ति, कोई कहने लगे ये तो पिताजी हैं, तो पिताजी किसके हैं, किसकी अपेक्षा से हैं, वो समझना पड़ेगा ना। सबकी अपेक्षा तो पिताजी हो नहीं सकते, और है ही नहीं पिताजी ऐसा भी नहीं कह सकते। पुत्र की अपेक्षा पिता हैं और स्वयं के पिता की अपेक्षा स्वयं भी पुत्र हैं। भाई की दृष्टि से, दृष्टिकोण भी कहते इसे, भाई की अपेक्षा भाई है, मामा की अपेक्षा भानेज है, भानेज की अपेक्षा मामा है, चाचा की अपेक्षा भतीजे हैं, भतीजे की अपेक्षा चाचा हैं। तो ये जो रिश्ते हैं, जैसे एक व्यक्ति में इतने सारे रिश्ते हैं, वैसे ही प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं। उन गुण धर्मों को समझने के लिए दृष्टिकोण होता है, ये नए विवक्षा होती है, इस नयों की शैली, कथन की शैली पद्धति होती है। वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं, और प्रमाण के एक देश का कथन करने वाले को भी नए कहते हैं। ऐसे कितने सारे नाम बता दिए आपको हैं। हाँ, अनेक तरह से उनको कह सकते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको नयों का ज्ञान नहीं है, सच्चे मायने में उसको जैन धर्म आता ही नहीं। वो जैन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझता। ये नए का मतलब होता है जैन लॉ, जैन न्याय, जैन फिलॉसफी, जैन भगवान का सिद्धांत। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप जैन लॉ, जैन न्याय को समझेंगे। और प्रमाण और नयों के बिना तो ये समझ ही नहीं सकते।
तत्व सूत्र जी में 7 नए बता दिए, बे ही नहीं समझते हैं। 2 नए बता दिए, फिर व्यवहार नए और निश्चय नए हैं। जैसे आप सब लोग समझने की कोशिश करो, कितने गहन गंभीर सिद्धांत आपके सामने रखे जा रहे हैं। कि अभी बताया था जैसे ना कि केवल ज्ञानी ने क्या देखा, 3 लोग 3 काल को देखा है ना, सब कुछ उनके ज्ञान में है, तभी तो वो दिव्य ज्ञान है। ऐसा जो कहा है उसका तात्पर्य यही है कि जो विद्यमान है उसको विद्यमान रूप में देखा, जो अविद्यमान है उसको अविद्यमान में रूपा में देखा, जो असत है उसे असत रूप में देखा, जो सत है उसे सत रूप में देखा। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो केवल ज्ञानी भी तो जो जैसा है वैसे ही देखेंगे ना। फिर कार्य कैसा होगा? कार्य होगा जैसा तत्काल में निमित्त और उपादान होगा वैसा होगा। इस समय कैसी योग्यता है आपकी, इस समय कैसे निमित्त हैं, उस रूप से आप प्रमाण करेंगे। आपके पास क्षमा आपका गुण है, स्वभाव है, लेकिन निमित्त ऐसे मिले कि आप अपने स्वभाव में नहीं रह पाए, तो क्रोध पर्याय आ जाएगी ना। ये विभाव स्वभाव है। क्षमा का विपरीत दोष कहें या गुण कहें, विभाव गुण। तो ये आपको सदैव याद रखना है कि कार्य की सिद्धि जैसा उस स्थान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, उन निमित्तों के अनुसार होगा कार्य। उपादान में भी जैसी योग्यता होगी वैसा कार्य होगा। एकांत कुछ भी नहीं है कि ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दृष्टांत के रूप में आपको बताएं कि यहाँ पर वह नए की चर्चा आ रही ना, गाथा नंबर 119 में, कि जैसे बोरे में गेहूं भरा है, ध्यान देना, गेहूं में सीजने की क्षमता है, लेकिन बोरे में भरा भरा तो नहीं सीज जाएगा ना, है? जब उसको अग्नि मिले, पात्र मिले, पात्र में पानी हो, उसको उसमें डाला जाए तो सीजेगा। तो ये अग्नि, पानी, पात्र आदि निमित्त चाहिए ना, तो वो सीजेगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं सीजेगा। ये तो निमित्त के अभाव में नहीं सीज रहा। अब उपादान भी योग्य चाहिए, तो उसके लिए दृष्टांत क्या दिया जाता है, जैसे टर्रा मूंग है। अब उसको आप कितने ही अग्नि, ईंधन, पानी और जला दो, उसको डाल दो उसमें टर्रा मूंग को, तो वो निमित्त तो मिल गया, लेकिन टर्रा मूंग में उपादान शक्ति नहीं, स्वयं सीजने की क्षमता योग्यता नहीं है, तो वो नहीं सीजेगा। तो कार्य की सिद्धि के लिए योग्य निमित्त भी चाहिए और योग्य उपादान भी चाहिए, तभी कार्य सिद्ध होता है। इसी तरह सभी क्षेत्रों में लगाना। आप घर में रहें, किचन के अंदर रहें तो वैसे भाव होंगे, मंदिर में रहें तो वैसे भाव होंगे। जहाँ जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा ना, उस रूपी तो आत्मा प्रमाण करेगी। तो आपको पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक क्या करना कि आप बुद्धिपूर्वक अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुटाएं, मिलाएं, जिससे कि अच्छी पर्याय सामने आए, अच्छे कार्य की सिद्धि हो, ये कहा जा रहा है। अरे शास्त्र में लिखा स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, लेकिन वस्तुतः व्यवहार से यही स्वर्ग और नरक का भी अनुभव किया जा सकता है। जैसा आपका नेचर है, ऐसा आपका आचार विचार है, उसके अनुसार स्वर्ग नरक यहाँ भी बन जाता है। तो
जीव के अंदर विचारों का द्वंद्व तो चल ही रहा है, तो विचारों की युद्ध में अच्छी पुस्तकें रूपी अस्त्र होवे तो आपकी विजय निश्चित है। विचारों के युद्ध में अच्छी पुस्तक रूपी अस्त्र हो तो विजय हासिल होती है। इसलिए आपको बुद्धिपूर्वक स्वर्ग का निर्माण करना है तो अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, स्वाध्याय करिए, तो आपके अधीन आपका जो उपादान है वो योग बनेगा। वहाँ उपादान जागृत होगा, उसकी कैपेसिटी जागृत होगी, उसमें क्षमता आएगी। जैसे किसान क्या करता है, उसको खेती करना है तो क्या जहाँ कहीं अपना बीज डाल देता है, बोलो? वो उस खेत को देखेगा ये अच्छी ज़मीन है कि बंजर भूमि है, ऊसर खेत बोलते ना। फिर किस चीज़ की उत्पत्ति हो सकती है? सब ज़मीनों में सभी चीज़ की उत्पत्ति थोड़ी होती है। पहली बात तो ये देखा जाएगा। दूसरी बात उसको फिर वो जोतेगा, बखरेगा, मृदु बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, कोमल बनाएगा। इतना ही नहीं, ये क्षेत्र तो हो गया, देख लिया। अब जो बीज बोना है उसको भी देखेगा, ये घुना तो नहीं है, पोछा तो नहीं है, इसमें सींचने की क्षमता है कि नहीं। जो कोई गेहूँ बो दो, हमने तो बो दिया बीज, आ जाएगी फसल? नहीं आएगी। तो बीज अच्छी क्वालिटी का हो, ये द्रव्य हो गया, ये वो खेत क्षेत्र हो गया। अब काल देखना पड़ेगा, मौसम कौन सा चल रहा है, रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है, इस समय कौन सी फसल, कौन सा बीज बोया जाए। नहीं समझे? ठंडी में जो फसलें होती हैं उसको गर्मी में बो दो आप बीज, काल का भाव है, नहीं होगा। इसी तरह से भाव के रूप में उसको जितना खाद पानी इत्यादि चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। तो जैसे फसल के लिए ये चारों चीज़ें देखी जाती, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वैसे ही आत्म कल्याण के लिए ये चारों चीज़ें चाहिए। तो आपके हाथ में क्या है? पंचम काल है, इसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, काल नहीं बदल सकते। अच्छा, द्रव्य तो आप खुद ही है ना, जीव द्रव्य, बोलो? ये तो जीव द्रव्य हो गया। अब क्षेत्र में ये भरा क्षेत्र है, इस भरा क्षेत्र में इसी पंचम काल से मोक्ष तो जा नहीं सकते। सो इस क्षेत्र में इस काल को भी नहीं बदल सकते और क्षेत्र को भी नहीं बदल सकते, इसी काल से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अब कितना पुरुषार्थ यहाँ हो सकता है वो आपको देखना है। यहाँ मुनि बना जा सकता है, 14 गुण स्थान होते हैं, आधे प्राप्त किए जा सकते हैं, 7 गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, 28 मोहिनी कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं, 14 खत्म की जा सकती हैं, आदि अनंतानबंदी क्रोध मान माय लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माय लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माय लोभ, है ना, मिथ्यात समिति मिथ्यात इत्यादि, ये 14 प्रकृतियाँ नष्ट की जा सकती हैं और आदि गुण स्थान प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकते तो कम से कम अगले भाव में देवगति से आकर तो जा सकते हैं। इतना पुरुषार्थ करिए, समीचीन जो हो सकता है। संभव काम को कर लेना चाहिए, जो असंभव है, जैसे मान लो शुक्ल ध्यान है, वर्तमान में नहीं हो सकता, ये असंभव है। शुक्ल लेस्या तो हो सकती है, ये संभव है। तो अपने परिणामों को उतने निर्मल तो बनाओ, उतनी कषाय को मंद तो करो कि शुक्ल लेस्या तो हो जाए। यदि ये प्राप्त नहीं कर रहा तो फिर आप अपराधी हैं, दोषी हैं, प्रमादी हैं, अकर्मण्य है। क्यों? क्यों? ये तो भावों पर निर्भर है। शुक्ललेशा के लिए मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है।
पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक होती है, तो सकल लेशा प्राप्त कर सकते हो ना, तो क्यों नहीं कर रहे? पुरुषार्थ की कमी है। निमित्त मिलते हैं तो आप उस रूप तो परिणमन कर जाते। जब आप अपने भाव खराब कर सकते हो तो अच्छे भी कर सकते हो, हैं? आप ही ने किए ना भाव खराब, तो जब भाव खराब कर सकते तो अच्छे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अब 3 से 6 फिल्म देखने जा रहे हैं, उसमें आकुलता नहीं हो रही, और यहाँ पर थोड़ा सा यदि काटा क्रॉस कर जाए तो कितने बार घड़ी पे दृष्टि जाएगी, हैं? तो ये तो आपकी रुचि की कमी है, वैराग की कमी है। इस कमी को दूर करना चाहिए ना। नहीं, ये बात तो समझ में आ रही ना कि आपको खोटे निमित्त मिले सो आपने खोटे भाव कर लिए, तो आपको अच्छे निमित्त मिला करके अच्छे भाव भी तो करना चाहिए ना। अच्छे निमित्त मिलाना पड़ेंगे। अच्छे में निमित्त अपने आप नहीं मिलेंगे, खोटे निमित्त तो अपने आप मिल जाएंगे, हैं? हाँ, जैसे ही सामान्य वृक्ष तो मिल जाएंगे, चंदन का वृक्ष खोजना पड़ेगा। सामान्य पत्थर तो मिल जाएंगे, लेकिन हीरामती जवाहरात खोजना पड़ेगा। सामान्य पक्षियों की, जानवरों की आवाज़ जब कहीं सुनने मिल जाएगी, कोयल की आवाज़ के लिए ऋतु चाहिए, जब कभी मिलेगी। तो आपको बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे खोटे निमित्त मिलने पर अपने आपने भाव खोटे कर लिए, वैसे ही आप अच्छे निमित्त मिला करके अच्छे भाव भी कर सकते हैं। आप दोनों के ही करता है, तो आप खोटे ही क्यों करते रहते हैं? पुरुषार्थ करिए ना कि अच्छे निमित्त मिलाइए, अच्छे भाव बनाइए। ये आपको करना है, चाहे आज करो चाहे अनंत काल बाद करो। जब सुखी होना हो तब कर लेना, जब कर लोगे तब सुखी हो जाओगे। हाँ, जब कर लोगे अच्छे भाव तब सुखी हो जाओगे। और ये आपको जरूर समझना है, दृष्टिकोण नए नए वाकई में नयन के समान है। व्यक्ति का पूरा शरीर होवे सुरक्षित सुंदर सलामत, हाथ पैर कान माथा मुख जिह्वा सब A to Z है, केवल आँख नहीं है, है? हाँ, यह एक आँख है। तो आप समझ लो जैसे आँखों के अभाव में दशा होती है, वैसे ही नए का ज्ञान न होने पर दशा होती है जीव की। इतनी महत्वपूर्ण है नयों को समझना। और अच्छे अच्छे धर्मात्मा हैं भी नयों को समझना नहीं चाहते। ये तो पंडितों की बात है, अपन को क्या लेना देना इससे। अपन तो दर्शन करो, पूजन करो, आहार दो, बस हो गई तीसरी धर्म की। तो अब बताओ वे अंधे हैं कि नहीं है? हैं? है। जब आँख की उपमा दी गई है, दोनों नेत्र सलामत हो तो चेहरे की शोभा भी होती है और काम इत्यादि करने में चलने में सुविधा भी होती है। इसी तरह दोनों नयों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल मिलेंगे, 3 जैसे मिलेंगे, चौथा वैसा होगा। द्रव्य क्षेत्र काल 3 जैसे मिलेंगे, चौथा भाव वैसा होगा। तो आप बुद्धि प्रवाह 3 जुटा लीजिए, चौथा अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अपने आप? वो उस निमित्त का प्रभाव ही ऐसा है कि निमित्त के मिलते ही परिणमन होने लग जाता। जैसे मान लो एक स्फटिक है, ठीक है, अब स्फटिक है तो ये उसके पास में जैसा फूल लाएंगे उस कलर का वो स्फटिक हो जाएगा। लाल की काला पीला नीला जैसा भी फूल रखेंगे उसके पास में स्फटिक उस रूप परिणमन कर जाएगा। पानी का ले लीजिए, पानी में काला नीला
पीला जैसा भी रंग डालेंगे वैसा पर मन कर जाएगा। फ्रिज में रख दो ठंडा हो जाएगा, गैस पर रख दो खोल जाएगा। सेम वैसी ही दशा इस जीव की है। इसको जैसी लोगों की संगति मिलेगी, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा, वैसे इसके भाव होंगे। भाव सुधारना है तो ये 3 चीज़ें बुद्धिपूर्वक अच्छी मिलाओ और बुरी द्रव्य क्षेत्र काल से बचो। यही पुरुषार्थ है आत्म कल्याण का। इसी को ही साधना कहते हैं, इसी को धर्म ध्यान कहते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। इसी से मानव पर्याय सार्थक सफल धन्य धन्य होने वाली है। अब लेकिन क्या करें, वो एसी छोड़ी नहीं जाती है, वो झूला छोड़ा नहीं जाता है, वो डल्लब का गद्दा छोड़ा नहीं जाता, वो सोफा सेट छोड़ा नहीं जाता, वो टीवी मोबाइल छोड़े नहीं जाते। अब ठीक है यहीं से देख लेते हैं, हो गया काम, गई भैंस पानी में। जमीन आसमान का अंतर है। आप सामने सम्मुख बैठ कर के जितनी विनय से, श्रद्धा से, एकाग्रता से सुन रहे हैं, मोबाइल से, टीवी से वैसा देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल ऐसे ही है कि जैसे आपका मन विक्षिप्त होगा उतना पवित्र हो ही नहीं पाएगा, उतना एकाग्र हो ही नहीं पाएगा, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए। इसलिए जैसे ऑपरेशन के लिए थिएटर में जाते हैं, अस्पताल में, ओटी में, जहाँ कहीं ऑपरेशन नहीं होता, आप चाहो आपके घर में हो जाए, ड्राइंग रूम में हो जाए, बेडरूम में हो जाए, नहीं होगा, तो वहीं होगा। ठीक जैसे ऑपरेशन के लिए ओटी चाहिए, वैसे ही धर्म ध्यान करने के लिए देवशास्त्र गुरु का शरण सानिध्य पादमूल चाहिए, तभी होगा। मालस खा जाओ करो, अब कौन जाए, यहीं से देख ले रहे। दिन भर तो प्रवचन आ रहा है, यहीं पे तो सारे तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं, यहीं अभिषेक शांति धारा देख लो, यहीं आहार चल रहे हैं साधुओं के देख लो, अब और कहाँ जाना है, वैसे हो गया काम। ये नहीं विचार करते हैं कि बंद के 5 प्रत्ययों में प्रमाद भी एक बंद का प्रत्यय है। ये आपने प्रमाद किया, इस जन्म कर्मबंध से कैसे बचोगे? तो इस प्रमाद के परिहार हेतु आपको देवशास्त्र गुरु के निकट आने ही चाहिए। वाज लोग आ नहीं रहे हैं, कौन कष्ट करे, कौन जाए, अब सब यही है। नहीं, अच्छे अच्छे ज्ञानी वैरागी साधक जैसी मोबाइल आता है, एक बार खोलते हैं, घंटा आधा घंटा तो पता ही नहीं चलता कब नष्ट हो गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, उसमें तो सीमा नहीं है, अंत नहीं है। कितनी चीज़ें 10,000 50,000 मैसेज डले हैं, देखते रहो, गया। तो ये हो रहा है, इससे सत्यानाश हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है।